नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 22 से 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच किस योजना के तहत एमओयू संपादित किया गया है? तो उसका एक योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच किस क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है? डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? 1 अगस्त 2024 को किया गया है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है 2023 में हुई है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,812 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य ने 94.75 वर्ग किलोमीटर के वन आवरण क्षेत्र की वृद्धि की है, जो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 0.07% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। ISFR 2023 में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में कुल 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। छत्तीसगढ़ राज्य ने वृक्ष क्षेत्र में भी 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हासिल की है, जो छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में भी शीर्ष पर रखता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ISFR रिपोर्ट 2023, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, छत्तीसगढ़ में कुल आवरण क्षेत्र जो है 55,812 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ने 94.75 वर्ग किलोमीटर के वन आवरण क्षेत्र की वृद्धि की है, ठीक है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है? 0.07% की बढ़ोतरी है, ठीक है। और अभी इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ ने वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में बहुत सघन वन क्षेत्र 7,068 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7,416 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो 348.57 वर्ग किलोमीटर की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह खुले वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो 16,370 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 16,411.38 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है, ठीक है। तो सघन वन क्षेत्र और खुले वन क्षेत्र, इन दोनों में भी जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन व वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। वन व वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले चार राज्य कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जिसमें 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 683 पॉइंट समथिंग है, तो राउंड फिगर 684 उसको ले लेते हैं, ठीक है। और भारत देश के वन व वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये और ये दोनों अलग है, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब बात इस रिपोर्ट की आई है, ISFR रिपोर्ट की आई है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 मतलब ISFR के
अनुसार भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो इसके विमोचनकर्ता कौन थे? श्री भूपेंद्र यादव जी थे, केंद्रीय मंत्री। रिपोर्ट का प्रकाशन जो था द्विवार्षिक है। रिपोर्ट का क्रम जो है ये 18वें क्रम की रिपोर्ट है, ठीक है। देश का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.70% है, जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर मतलब 21.76% वन आवरण है और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर मतलब 3.41% वृक्ष आवरण है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य जो मैंने अभी पढ़ा है, छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा, चौथे स्थान पर राजस्थान है। किस क्षेत्र में? अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य, ठीक है। अब वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर मिजोरम है, जिसमें 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में, ठीक है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। इसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण किए शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने वन और वृक्ष आवरण के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित प्राचीन कुदरगढ़ धाम निम्न में से किस जिले में है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सूरजपुर जिले में है। दोस्तों ये हाल ही में भी चर्चा में आया है, चर्चा में क्यों आया है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित प्राचीन कुदरगढ़ धाम सूरजपुर जिले में है। मां बागेश्वरी देवी लोक न्यास ट्रस्ट कुदरगढ़ के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा बने हैं। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के प्राचीन कुदरगढ़ धाम में मां बागेश्वरी का पुराना मंदिर स्थापित है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो कुदरगढ़ मतलब सूरजपुर जिले में जो प्राचीन कुदरगढ़ धाम है वहां मां बागेश्वरी का मंदिर है। यहाँ मां बागेश्वरी देवी लोक न्यास ट्रस्ट कुदरगढ़ के जो है प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा जी को बनाया गया है, इसलिए अभी यह जगह जो है वो चर्चा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। श्री सुबोध कुमार सिंह को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए श्री सुबोध कुमार सिंह को प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। श्री सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद इस पद पर पदस्थ किया गया है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कुमारी सुशीला नेता निम्न में से किस जिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोंडागांव जिले से संबंधित है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्यों चर्चा में है। हाल ही में चर्चित कुमारी सुशीला नेता कोंडागांव जिले की होनहार तीरंदाज है। कुमारी सुशीला नेताम ने हाल ही में जमशेदपुर राष्ट्रीय तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 के मध्य जमशेदपुर झारखंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुमारी सुशीला नेताम ने इंडिया राउंड के टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया। सुशीला ने अपनी इस सफलता के साथ ही अगले माह उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेल 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कुमारी सुशीला नेताम है ये छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ना तीरंदाजी के खेल से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार निम्न में से किस योजना को फिर से शुरू करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।